मक्का केवल चारे के लिए भी हम उगाते हैं, मक्का हम दाने की फसल के लिए भी उगाते हैं, मक्का साइलेज के लिए भी हम उगाते हैं। आमतौर पे हम कहते हैं कि 1 से लेकर के और 15 फरवरी के बीच में मक्के की बुआई हो जानी चाहिए। जैसे कि यदि आप चारे की फसल लगा रहे हैं केवल, तो हम कहते हैं कि आमतौर पे 60 से 65 दिन पे आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जो हमारे दाना जाते हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो पोल्ट्री में जाए या और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ जाती है, तो उसके जो रिजेक्ट होने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसमें एफ्लाटॉक्सिन। साइलेज बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि आपका खेत 1 महीने पहले खाली हो जाता है। पिछले कुछ सालों से किसान जो है वो मक्के की खेती में काफ़ी रुझान दिखा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जो मक्के का क्षेत्रफल है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण होता है मक्के की खेती करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना, उतना ही ध्यान आपको मक्के की हार्वेस्टिंग के समय भी रखना ज़रूरी है, जिससे आप बेहतर आमदनी कर सकें। तो मक्के की हार्वेस्टिंग में किन बातों का ध्यान रखना है, ये जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में। हमारे साथ में इस समय विश्वविद्यालय के जो मक्का परियोजना के समन्वयक हैं डॉक्टर आरपी सिंह साहब, वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। पहले तो नमस्कार आपका। सर ये बताएं, पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं मक्के का जो क्षेत्रफल है वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जी, आपने सही बात कही है, क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है कि जो ये खरीफ में भी होती है, रबी में भी होती है और गर्मियों में भी होती है। और विशेषकर जो अभी गर्मियों के धान पे जो प्रतिबंध कुछ राज्यों ने लगाया है, तो उसकी वजह से जो देखें कि तो गर्मी के धान के विकल्प के तौर पे मक्का उभर के आया है। और यही कारण है कि मक्का का क्षेत्रफल जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या इसके जो आसपास के जो राज्य है, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। सर ये बताएं, इस समय हार्वेस्टिंग का समय क्योंकि आ चुका है, कहीं शुरू हो चुकी है, कहीं कुछ दिन में शुरू हो जाएगी, मक्के की हार्वेस्टिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं किसान भाई, कि मक्का एक ऐसी फसल है जिसका कई तरह से हम उपयोग में लाते हैं। मक्का केवल चारे के लिए भी हम उगाते हैं, मक्का हम दाने की फसल के लिए भी उगाते हैं, मक्का साइलेज के लिए भी हम उगाते हैं। और मक्के में देखें आप तो बेबी कॉर्न भी है, स्वीट कॉर्न भी है और पॉप कॉर्न भी है, और जो मुख्य हमारे दाने की फसल है। तो यह जो हार्वेस्टिंग है या जिसको हम लोग कटाई कहते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सी फसल ले रहे हैं। जैसे कि यदि आप चारे की फसल लगा रहे हैं केवल, तो हम कहते हैं कि आमतौर पे 60 से 65 दिन पे आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप साइलेज के लिए यदि आप जो है मक्का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि जो भुट्टे भी हों और भुट्टे के दाने पूरी तरह से तैयार भी ना हो, उसमें दूध वाली जो अवस्था है, आमतौर पे 90 से 100 दिन की अवस्था पे भी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और जहाँ तक दाने की बात है, तो दाने के लिए यदि आप मक्का लगा रहे हैं तो आमतौर पे जो प्रजातियाँ हैं वो करीब 120 दिन में तैयार होती हैं। कुछ प्रजातियाँ 110 दिन में भी तैयार होती हैं। तो 110 से 120 दिन की जो फसल की अवस्था है, यह आमतौर पे जो दाने की अवस्था उसकी हार्वेस्टिंग के लिए तय मानी जाती है। अमूमन सर आप क्या देखते हैं, जो किसान है उससे जो मक्के किसान है चूक कहाँ पर होती है? आमतौर पे हम कहते हैं कि 1 से लेकर के और 15 फरवरी के बीच में मक्के की बुआई हो जानी चाहिए। लेकिन किसान भाई आमतौर पे कुछ देखा गया है कि जो जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही बुआई कर देते हैं, बहुत जल्दी बुआई कर देते हैं। और कुछ किसान भाई फरवरी और कुछ भाई तो मार्च के पहले हफ्ते तक जो है इसकी बुआई करते हैं। तो इसी वजह से गलती किसान भाई करते हैं कि जो देर से बुआई करते हैं, तो उसकी जो फसल जो है जब तैयार होती है उसमें मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। और यदि मानसून की बारिश शुरू हो जाती है और उसमें आप जब कटाई करते हैं, तो उसमें दाने में जो है नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और यदि आप उसको दाने के लिए लेते हैं तो फिर और तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो यही गलती करते हैं किसान भाई। तो हमारी सलाह किसान भाई को यही होगी कि यदि आप सही फसल लेना चाहते हैं, तो जो बुआई आपके क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित की गई है, जो इस प्रक्षेत्र में देखें, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की जो तराई मैदान है, वहाँ पे 1 से जो है 15 फरवरी के बीच में मक्के की बुआई कर देनी चाहिए। सर इस समय बात क्योंकि हार्वेस्टिंग की हो रही है, अब तो मक्का हट रहा है खेतों से, तो किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कैसे हार्वेस्टिंग की जाए? देखिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि आपके पास कितना बड़ा क्षेत्रफल है। यदि आप छोटे पैमाने पे यदि आपने मक्के की खेती की है, तो आप हाथ से भी तुड़ाई कर सकते हैं और कटाई भी कर सकते हैं, चारे के लिए कर रहे हैं। लेकिन यदि आप बड़े पैमाने पे यदि आपने मक्के की खेती की, क्षेत्रफल बड़ा है, तो इसके लिए आपके पास मैकेनिकल हार्वेस्टिंग पे जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है।
तो इसके लिए यदि आप दाने के लिए आप फसल ले रहे हैं तो आप कंबाइन हार्वेस्टर से भी आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और यदि आप साइलेज या चारे के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमारे पास मैकेनिकल हार्वेस्टर उपलब्ध है, उसकी भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई ज़रूरी नहीं कि किसान भाई के पास कंबाइन होना ही चाहिए या मैकेनिकल हार्वेस्टर होना भी चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आजकल चूँकि आपने जैसा कि शुरू में ही कहा था कि मक्के का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ा है, तो इसका एक फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई भी हैं और कुछ जो उद्योगपति भी हैं या जो हम जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं सही भाषा में, तो उन्होंने भी जो है कंबाइन खरीदी हुई है या मैकेनिकल हार्वेस्टर खरीदा हुआ है, जो कस्टम हायरिंग के बेसिस पे किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं और वो प्रति एकड़ जो है एक जो राशि होती है वो लेते हैं, और तो उससे भी किसान भाई जो है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करा सकते हैं। सर कई बार ऐसा होता है कि किसान का जो मक्का है वो, क्योंकि पोल्ट्री फीड में बहुत मांग है इसके दाने की, तो वो जब वहाँ जाता है कई बार वो रिजेक्ट हो जाता है। जो हमारे दाना जाते हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो पोल्ट्री में जाए या और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ जाती है, तो उसके जो रिजेक्ट होने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसमें एफ्लाटॉक्सिन। और जो एफ्लाटॉक्सिन है एक जहरीला हम कह सकते हैं रसायन है जो बनता है और जो बहुत ही जहरीला होता है, जिससे आदमी की मृत्यु तक हो सकती है, जानवरों की मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए किसान भाइयों को सावधानी बरतनी चाहिए कि जिस फफूंदी की वजह से एफ्लाटॉक्सिन बनता है, जिसका नाम हम कहते हैं एस्परजिलस, तो वो पनपने नहीं पाए। और इसके पनपने का कारण होता है कि इस समय जैसे किसान भाई जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसमें दानों में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और आप देख रहे हैं कि बाहर वातावरण में तापक्रम बहुत ज़्यादा है, तो जब बाहर वातावरण में तापक्रम ज़्यादा होता है और दाने में आपकी नमी बहुत ज़्यादा होती है और आपने कहीं ढेरी बना दी और आपने उसको तुरंत सुखाया नहीं, आप उसको आपने इंडस्ट्री में तुरंत आपूर्ति नहीं की, तो ये जो एस्परजिलस नाम का जो फफूंदी है ये पनपने लगता है। और उसी फफूंदी की वजह से एक जो स्राव निकलता है जिसको हम लोग एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, वो पैदा होता है। जो एक मानक है मॉइस्चर के स्तर का इसमें भुट्टे की अगर बात की जाए दाने की तो मक्के की, वो क्या रहता है? देखिए, जो मक्के का जो नमी का जो मानक है वो है 14%। और जो अभी हम एमएसपी, जिस समय एमएसपी की बात करते हैं या जो भी इंडस्ट्री प्रोक्योर करती है, उसमें 14% पे ही इसका जो है जो मूल्य है इसी पे निर्धारित किया जाता है। लेकिन चूँकि नमी इसमें ज़्यादा होती है तो 18% नमी तक समस्या नहीं आती है और आमतौर पे इंडस्ट्री 18% नमी तक प्रोक्योर कर लेती है। और लेकिन दाम जो है 14% के हिसाब से तय किया जाता है। लेकिन इस समय जो भुट्टे जो तोड़े जा रहे हैं या जिसकी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग हो रही है, इसकी आमतौर पे 22 से 24% तक इसकी नमी रहती है आमतौर पे। और कुछ स्थिति में देखा गया कि किसान भाई बहुत जल्दी यदि हार्वेस्टिंग कर देते हैं तो 28% भी नमी देखी गई है। तो 28% पर तो हम कभी भी तोड़ाई की हम संस्तुति नहीं करते हैं। तो आमतौर पे आप तोड़ाई तब करें जब नमी इसकी 24 से 22% तक हो जाए। और उसको आप यदि आपके पास सुविधा है तो थोड़ी देर तक आप इसको सुखा सकते हैं, 1 या 2 दिन। और नहीं यदि आप सुखा सकते हैं तो उसको जितना जल्दी हो सके इसको आप इंडस्ट्री में जहाँ पे भी आपको सप्लाई करना है वहाँ पे आपूर्ति कर दें, और ढेरी बना करके तो कभी भी ना रखें। जी। हम इस समय आपको एक और नज़ारा दिखाते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं इस समय मक्के की फसल है। ये देखिए साइलेज के लिए यहाँ से जो फसल है वो जा रही है यहाँ पर, जिसमें दाना और जो पत्तियाँ है, हरा चारा, वो सब इसी में पीस दिया जा रहा है और ये साइलेज बन रहा है यहाँ पर, जो यहाँ से अब सप्लाई होगा। सर अभी आपने भी साइलेज का जिक्र किया था कि लगभग 3 महीने का समय आपने बोला था साइलेज के लिए, तो ये बताइए किसान को जो फ़ायदा है वो साइलेज में ज़्यादा है बेचने में या फिर अगर दाना तैयार होने के बाद बेचता है? देखिए, जहाँ तक आर्थिक लाभ का है, तात्कालिक आर्थिक लाभ की जहाँ तक हम बात करें, चाहे आप साइलेज की बात करें या दाने की बात करें, तो आम तौर पे दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग एक ही जैसी आय मिलती है। लेकिन साइलेज बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि आपका खेत 1 महीने पहले खाली हो जाता है। तो 1 महीने खाली होने से, पूर्व खाली होने से फ़ायदा ये होता है कि जो अगली फसल जो किसान भाई को लगानी होती है उसकी आप समय से बुआई कर सकते हैं। और इस समय आमतौर पे जो किसान भाई मक्के की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं साइलेज के लिए, वो अब इसमें धान की रोपाई करेंगे, तो आप धान की रोपाई समय से कर सकते हैं, यही इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी को आज साझा करने के लिए, किसान भाइयों तक ये महत्वपूर्ण बात पहुंचाने के लिए। सर अगर कोई, जो लोग आपको इस समय सुन रहे हैं, जहां तक आपका संदेश जा रहा है आज ये, अगर उनमें कोई और जानकारी लेना चाहे मक्के की हार्वेस्टिंग से जुड़ी हो या किसी और तरह की, तो क्या कोई ऐसा संपर्क का नंबर या कुछ आप बताना चाहेंगे जिस पे वो बात करें? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो किसान भाई जो आमतौर पे जो किसान कॉल सेंटर है उसके नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय का सवाल है, तो पंतनगर विश्वविद्यालय की जो हेल्पलाइन है उस पे भी किसान भाई किसी भी कार्य दिवस में 9:30 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में कॉल करके उस पे
जानकारी ले सकते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 234 810 234 810। और इसके लिए चूँकि आप उत्तराखंड का जो हमारा इस ज़िले का जो STD कोड है 05944, किसी भी कार्य दिवस में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो आज आपने यहाँ पर सुना डॉक्टर RP सिंह जी को और जाना कि मक्के की हार्वेस्टिंग जो है वो कितना महत्वपूर्ण विषय है कह सकते हैं। और अगर आपने इसमें जरा सी चूक कर दी तो आप अगर पोल्ट्री फीड के लिए इस मक्के को तैयार कर रहे हैं वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए हार्वेस्टिंग में जो महत्वपूर्ण बिंदु आज आपको इस वीडियो में बताए गए उनका विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़, आप चाहे तो मक्के को पोल्ट्री फीड के लिए दाने के रूप में भी भेज सकते हैं। और अगर आपको खेत जल्दी खाली चाहिए कि वहाँ दूसरी फसल समय से ले सके, जैसे जो लोग धान की खेती करते हैं उनकी बात कर ली जाए, तो आप 1 महीना पहले इसे साइलेज के रूप में भी खेतों से हटवा सकते हैं, कटवा सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास मशीन नहीं है तो किराए पर कहीं से मशीन ले सकते हैं। खेत जल्दी खाली होगा, वहाँ पर दूसरी फसल भी लगभग 1 महीना पहले आप कर पाएंगे। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।